राधा स्वामी जी फोल्डेड हैंड्स। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। कुछ समय से उसकी शुगर डायबिटीज बढ़ी हुई थी। वह अक्सर थकान महसूस करता और चिंतित रहता था। एक दिन वह अपने सत्संगी मित्र से मिला। मित्र ने कहा, मोहन, डॉक्टर की सलाह और दवाइयों के साथ साथ अपनी दिनचर्या भी सुधारो। मोहन ने यह बात मान ली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रोज 30-40 मिनट टहलने लगा और खाने में हरी सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज शामिल किए। उसने मीठे पेय और ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ कम कर दिए। उसकी दादी ने उसे कुछ घरेलू आदतें भी अपनाने को कहा, जैसे मेथी के दानों का सीमित मात्रा में उपयोग, करेला और हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम और तनाव कम करना। कुछ महीनों बाद मोहन ने देखा कि उसका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है। जब वह डॉक्टर के पास जांच कराने गया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और इलाज का पालन करने से अच्छा सुधार हुआ है। मोहन समझ गया कि डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो केवल घरेलू उपायों से खत्म हो जाए, लेकिन सही खान-पान, नियमित व्यायाम, डॉक्टर की सलाह और अनुशासित जीवन शैली से इसे अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। संदेश: राधा स्वामी जी की शिक्षा के अनुसार संयम, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली अपनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। डायबिटीज के लिए घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन दवाई या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। फोल्डेड हैंड्स। राधा स्वामी जी, शुगर से संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत भाग 2। गांव में मोहन के जीवन में अब काफी परिवर्तन आ चुका था। पहले जहां वह दिन भर थका थका रहता था, वहीं अब उसके चेहरे पर नई चमक दिखाई देने लगी थी। सुबह की सैर, संतुलित भोजन और सत्संग की वाणी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग रामदास जी मिले। रामदास जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है मोहन, आजकल तुम बहुत प्रसन्न दिखाई देते हो। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी जी, पहले मैं अपनी बीमारी से डरता था, लेकिन अब समझ गया हूं कि डर से नहीं, सही जीवन शैली से स्वास्थ्य सुधरता है। रामदास जी ने कहा, बेटा, शरीर की बीमारी से बड़ा रोग मन की चिंता होती है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी सहयोग करने लगता है। ये बात मोहन के मन में गहराई तक उतर गई। उस दिन से उसने केवल अपने शरीर पर ही नहीं, बल्कि अपने मन पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा। डॉक्टरों ने लोगों को बताया कि मधुमेह के रोगियों के लिए नियमित जांच, संतुलित भोजन और सक्रिय जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन ने वहां खड़े होकर लोगों से कहा, मैं कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, यदि हम अनुशासन अपना लें तो बहुत सी कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था जिसका नाम सुरेश था। उसकी उम्र केवल 35 वर्ष थी, लेकिन वह भी शुगर की समस्या से परेशान था। उसने मोहन से पूछा, भाई, क्या सच में जीवन बदल सकता है? मोहन मुस्कुराया और बोला, जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। शुरुआत छोटी करो, लेकिन रोज करो। सुरेश ने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि वह भी अपने जीवन को व्यवस्थित करेगा। समय बीतता गया। मोहन और सुरेश दोनों सुबह साथ टहलने लगे। रास्ते में वे जीवन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता की बातें करते। धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी होती गई। एक दिन टहलते टहलते सुरेश ने पूछा, मोहन, तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मोहन कुछ क्षण शांत रहा और फिर बोला, सबसे बड़ी सीख यह मिली कि बीमारी दुश्मन नहीं होती। कभी कभी वह हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने का संदेश देती है। सुरेश ने सिर हिलाया। सूरज की किरणें खेतों पर फैल रही थीं। पक्षियों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। दोनों मित्रों के मन में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था, और इसी विश्वास के साथ उनके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन और सुरेश रोज की तरह गांव के बाहर बने कच्चे रास्ते पर टहल रहे थे। आसमान में लालिमा फैल रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बना रहा था। चलते चलते सुरेश ने कहा, मोहन भाई, पहले मैं हर समय अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता था। अब लगता है कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। मोहन मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। जब इंसान केवल रोग को देखता है तो उसे हर तरफ परेशानी दिखाई देती है, लेकिन जब वह जीवन को देखता है तो उसे हर तरफ अवसर दिखाई देते हैं। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी माता खेत के किनारे बैठी थीं।
उनके हाथ में पानी का लोटा था। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, बेटा, सुबह सुबह चलना बहुत अच्छी बात है। शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। दोनों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। माताजी बोली, मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, बीमारी से लड़ो मत, उसे समझो। जब हम अपने शरीर की जरूरतों को समझ लेते हैं तो आधी परेशानी वहीं समाप्त हो जाती है। ये सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। घर लौटते समय उसने मोहन से कहा, शायद मैं अब तक केवल दवा को ही समाधान समझता था। मोहन ने उत्तर दिया, दवा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ सही दिनचर्या, सही सोच और संयम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। दिन बीतते गए। अब सुरेश ने भी अपने भोजन में सुधार कर लिया था। वह समय पर भोजन करता, पर्याप्त पानी पीता और देर रात तक जागना छोड़ चुका था। एक शाम गांव में सत्संग का आयोजन था। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से बैठे थे। वहां एक बुजुर्ग वक्ता ने कहा, मनुष्य का शरीर एक अनमोल उपहार है। इसकी देखभाल करना भी एक प्रकार की सेवा है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है वह अपने परिवार और समाज की भी बेहतर सेवा कर सकता है। मोहन और सुरेश ध्यान से सुन रहे थे। सत्संग समाप्त होने के बाद दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सुरेश बोला, आज मुझे समझ आया कि स्वास्थ्य केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन, विचार और व्यवहार से भी जुड़ा है। मोहन ने कहा, बिल्कुल सही। जब मन शांत होता है तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। अगले दिन दोनों ने एक नया संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे केवल स्वयं ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। हर रविवार सुबह वे गांव के चौपाल में लोगों को इकट्ठा करते और स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करते। धीरे धीरे लोगों की रुचि बढ़ने लगी। कुछ लोग नियमित टहलना शुरू कर चुके थे। कुछ लोगों ने मीठे पे कम कर दिए थे। कुछ ने समय पर सोने और उठने की आदत बना ली थी। गांव का वातावरण बदलने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, मोहन और सुरेश, तुम दोनों ने लोगों को नई दिशा दी है। ये सुनकर दोनों विनम्रता से बोले, हमने कुछ विशेष नहीं किया, हमने केवल वही सीखा है जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य अस्त होने लगा था। आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। मोहन घर लौटते समय मन ही मन सोच रहा था, स्वास्थ्य केवल बीमारी का नाम नहीं है। स्वास्थ्य तो वह अवस्था है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलन में हो। और इसी विचार के साथ उसकी जीवन यात्रा एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगी। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स, शुगर से संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत, भाग 4। अगले रविवार की सुबह थी। मोहन और सुरेश गांव के चौपाल में लोगों के साथ स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक अपरिचित व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उस व्यक्ति का नाम हरिनारायण था। गांव के प्रधान ने उनका परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे पुराने गांव के रहने वाले हैं, कई वर्षों बाद आज वापस आए हैं। सभी ने उनका स्वागत किया। चर्चा के दौरान हरिनारायण जी ने कहा, कुछ वर्ष पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। मैं हर समय थका रहता था, तनाव में रहता था और मुझे लगता था कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं बचा। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। सुरेश ने पूछा, फिर आपने क्या किया? हरिनारायण जी मुस्कुराए, मैंने सबसे पहले अपनी सोच बदली। मुझे समझ आया कि यदि मन हार जाए तो शरीर भी जल्दी हार जाता है, लेकिन यदि मन मजबूत हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या केवल सोच बदलने से सब कुछ बदल गया? हरिनारायण जी ने कहा, नहीं बेटा, सोच के साथ कर्म भी बदलने पड़ते हैं। मैंने समय पर उठना शुरू किया, नियमित चलना शुरू किया, भोजन में संतुलन रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। ये बात सुनकर सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा, हर सुबह मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता था, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे यह आदत मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। उस दिन की चर्चा समाप्त होने के बाद मोहन और सुरेश काफी देर तक हरिनारायण जी के साथ बैठे रहे। हरिनारायण जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान था, उसके खेत में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। हर दिन वह उस पत्थर को देखकर दुखी होता और सोचता कि यह मेरी परेशानी है, लेकिन उसने कभी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसने निश्चय किया कि चाहे जितनी मेहनत लगे वह पत्थर हटाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद पत्थर हट गया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उपजाऊ मिट्टी थी। तब किसान को समझ आया कि जिस चीज को वह समस्या समझ रहा था उसी के नीचे अवसर छिपा हुआ था। कहानी सुनकर सुरेश बोला, तो क्या जीवन की कठिनाइयां भी ऐसे ही होती हैं? हरिनारायण जी ने कहा, हाँ बेटा,
अक्सर हमारी सबसे बड़ी सीख हमारी सबसे बड़ी कठिनाई के पीछे छिपी होती है। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे जा रहा था। मोहन घर लौटते समय गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वह अपनी बीमारी को केवल एक बोझ समझता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसी अनुभव ने उसे अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाई है। उस रात उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, हर चुनौती अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। यदि हम सीखने को तैयार हों तो जीवन हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके मन में पहले से अधिक उत्साह था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा केवल स्वास्थ्य सुधारने की नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर इंसान बनाने की यात्रा बन चुकी है। और इसी नए उत्साह के साथ जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स, शुगर से संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत, भाग 5। अगली सुबह गांव का वातावरण बड़ा शांत था। रात की हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। मोहन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, कुछ समय प्रार्थना में बिताया और फिर चौपाल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुरेश पहले से ही बैठा हुआ था। दोनों हरिनारायण जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में हरिनारायण जी आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर किसी के मन को सुकून दे देती थी। बैठते ही उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें जीवन की एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है। मोहन और सुरेश ध्यान से सुनने लगे। हरिनारायण जी बोले, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में समस्या ढूंढ लेते हैं और दूसरे वे जो हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। सुरेश ने पूछा, लेकिन जब मुश्किल समय आए तो अवसर कैसे दिखाई देता है? हरिनारायण जी मुस्कुराए, धीरे धीरे दिखाई देता है बेटा। धैर्य रखने वाले को ही रास्ता दिखाई देता है। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। कई वर्ष पहले मेरे खेत में लगातार 3 साल तक फसल खराब हुई। लोग कहते थे कि अब खेती छोड़ दो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने नई विधियां सीखी, मेहनत बढ़ाई और धैर्य रखा। चौथे वर्ष इतनी अच्छी फसल हुई कि पिछले 3 वर्षों का नुकसान पूरा हो गया। मोहन ने कहा, मतलब कठिन समय हमेशा नहीं रहता? बिल्कुल नहीं, हरिनारायण जी बोले, लेकिन कठिन समय में इंसान का धैर्य जरूर परखा जाता है। ये बात मोहन के मन में गहराई तक उतर गई। कुछ देर बाद हरिनारायण जी ने विषय बदलते हुए कहा, अब मैं तुम्हें सेवा का महत्व बताता हूँ। उन्होंने बताया कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका मन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। उस दिन तीनों ने मिलकर गांव के वृद्ध लोगों के घर जाने का निश्चय किया। वे सबसे पहले अकेले रहने वाले बुजुर्ग गोकुलराम जी के घर पहुंचे। गोकुलराम जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, आजकल लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी का हाल पूछने का समय ही नहीं मिलता। मोहन ने विनम्रता से कहा, हम तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे लौट आए। रास्ते में सुरेश बोला, आज मन को बहुत शांति मिली। हरिनारायण जी मुस्कुराए, यही सेवा का फल है। शाम को जब मोहन घर पहुंचा तो उसके मन में एक अलग ही संतोष था। उसे लगा जैसे जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में खुशी बांटता है उसके जीवन में भी शांति अपने आप आ जाती है। दिन बीतते गए। अब मोहन की दिनचर्या पहले से अधिक व्यवस्थित हो चुकी थी। सुबह टहलना, संतुलित भोजन, नियमित जांच, सेवा और सकारात्मक सोच, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक युवक से हुई जिसका नाम दीपक था। दीपक बहुत निराश था। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, जब अंधेरा सबसे अधिक होता है तभी सूर्योदय सबसे करीब होता है। दीपक ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है। दीपक की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी और यहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में दीपक की निराशा कैसे आशा में बदलेगी और मोहन उसे जीवन की कौन सी महत्वपूर्ण सीख देगा, ये जानेंगे। तारांकन भाग। अगले दिन सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरा बना रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रहा था। मोहन रोज की तरह टहलने निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात दीपक से हुई। दीपक के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, राधा स्वामी जी, दीपक भाई, कैसे हो?
दीपक ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। राधा स्वामी जी, ठीक हूँ, लेकिन मन बहुत परेशान रहता है। मोहन उसके साथ पास के एक पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मोहन ने कहा, कभी कभी मन की परेशानी शरीर की थकान से भी बड़ी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। दीपक ने कहा, मेरे जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगता है। मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। मोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? नहीं, दीपक ने कहा। मोहन ने कहना शुरू किया, एक किसान ने बांस का बीज लगाया। वह रोज पानी देता, देखभाल करता, लेकिन एक साल तक कुछ नहीं उगा। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे और चौथे साल भी जमीन के ऊपर कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वह रोज अपनी मेहनत जारी रखता रहा। पांचवें साल अचानक बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो गया। दीपक ध्यान से सुन रहा था। मोहन ने कहा, असल में उन 4 वर्षों में बांस जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। इंसान का जीवन भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हमारी मेहनत तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन वह भविष्य की सफलता की नींव बना रही होती है। दीपक की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मतलब मुझे धैर्य रखना चाहिए? मोहन ने उत्तर दिया, धैर्य और विश्वास दोनों। उस दिन के बाद दीपक रोज सुबह मोहन और सुरेश के साथ टहलने आने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वह पहले की तरह शिकायतें नहीं करता था। अब वह हर दिन अपने लिए एक छोटा लक्ष्य तय करता और उसे पूरा करने का प्रयास करता। कुछ सप्ताह बाद गांव में सफाई अभियान चलाया गया। मोहन ने सभी युवाओं को साथ आने के लिए प्रेरित किया। दीपक भी पूरे उत्साह से शामिल हुआ। दिन भर की सेवा के बाद जब सभी लोग चौपाल में बैठे तो हरिनारायण जी ने कहा, सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं करती, ये हमारे मन को भी स्वच्छ बनाती है। दीपक ने महसूस किया कि आज उसे लंबे समय बाद सच्ची खुशी मिली है। रात को घर लौटकर उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि खुशी पाने का सबसे सरल रास्ता दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है। दिन बीतते गए। अब गांव के लोग भी मोहन, सुरेश और दीपक के प्रयासों से प्रेरित होने लगे थे। लोग सुबह टहलने लगे, समय पर सोने लगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगे। एक शाम चौपाल में बैठे हुए हरिनारायण जी ने कहा, जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आशा, प्रयास और प्रार्थना। आशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, प्रयास हमें मंजिल तक पहुंचाता है और प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। सभी लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मोहन ने मन ही मन सोचा, सचमुच जीवन की सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। उस रात आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। मोहन आंगन में बैठा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे महसूस हो रहा था कि यह यात्रा केवल स्वास्थ्य सुधारने की नहीं रही, बल्कि आत्मविश्वास, सेवा, धैर्य और विश्वास की यात्रा बन चुकी है। और इसी विश्वास के साथ जीवन ने उसके लिए एक और नया अध्याय तैयार कर रखा था। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में गांव में एक ऐसी घटना घटेगी जो मोहन, सुरेश और दीपक को एकता और मानव सेवा का वास्तविक महत्व समझाएगी। उनकी परीक्षा भी होगी और सीख भी। भाग 7 में कथा आगे बढ़ेगी। सुबह का समय था। गांव के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। रात की हल्की ठंडक अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। मोहन, सुरेश और दीपक रोज की तरह टहलने के बाद चौपाल में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने हांफते हुए कहा, मोहन भैया, जल्दी चलिए। गांव के किनारे रहने वाले रामलाल काका की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तीनों बिना देर किए उसके साथ चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रामलाल काका कमजोर हालत में चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। मोहन ने सबसे पहले परिवार वालों को शांत रहने के लिए कहा। फिर गांव के डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था की गई। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए और उन्होंने रामलाल काका की जांच की। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन्हें आराम और नियमित देखभाल की आवश्यकता है। परिवार वालों ने राहत की सांस ली। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो मोहन ने देखा कि रामलाल काका के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर लौटते समय दीपक ने कहा, काका की हालत देखकर मन बहुत दुखी हो गया। हरिनारायण जी, जो बाद में वहां पहुंचे थे, बोले, दुखी होना स्वाभाविक है बेटा, लेकिन केवल दुखी होने से किसी की मदद नहीं होती। हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। ये बात सभी के दिल को छू गई। अगले दिन मोहन ने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। बैठक में उसने कहा, हम सब एक परिवार की तरह हैं।
यदि किसी एक पर कठिन समय आए तो बाकी लोगों का कर्तव्य है कि उसका साथ दें। गांव वालों ने उसकी बात का समर्थन किया। सभी ने मिलकर रामलाल काका की सहायता करने का निर्णय लिया। किसी ने राशन दिया, किसी ने दवाइयों के लिए सहयोग किया, कुछ लोगों ने उनके खेत के काम में मदद करने की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में रामलाल काका का परिवार पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करने लगा। एक शाम रामलाल काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा गांव मेरे साथ इस तरह खड़ा हो जाएगा। मोहन ने विनम्रता से कहा, काका, आज हम आपकी मदद कर रहे हैं, कल हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। यही तो इंसानियत है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का मन भावुक हो गया। उस रात दीपक बहुत देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने में है। अगली सुबह उसने अपनी डायरी में लिखा, जब हम किसी का सहारा बनते हैं तब ईश्वर हमारे भीतर करुणा का दीपक जलाता है। दिन बीतते गए। रामलाल काका की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उनके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आए। एक दिन उन्होंने पूरे गांव को अपने घर बुलाया। सब लोग इकट्ठा हुए। रामलाल काका ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बीमारी से एक बात सीखी है, धन से बड़ी संपत्ति अच्छे लोग होते हैं। हरिनारायण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और अच्छे लोग वहीं बनते हैं जहां प्रेम, सेवा और एकता होती है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। मोहन, सुरेश और दीपक खेतों की ओर देखते हुए बैठे थे। उनके मन में संतोष था। उन्हें महसूस हो रहा था कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि समाज का भी विषय है। जब पूरा समाज एक दूसरे का सहारा बनता है तब हर व्यक्ति मजबूत बन जाता है। और उसी शाम मोहन ने मन ही मन एक नया संकल्प लिया। अब केवल अपने गांव ही नहीं, आसपास के गांवों में भी स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश पहुंचाना है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये संकल्प उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले कुछ दिनों तक मोहन, सुरेश और दीपक अपने नए संकल्प की तैयारी में जुटे रहे। उनका उद्देश्य था कि जिस जागरूकता ने उनके जीवन में बदलाव लाया, वह संदेश दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। एक रविवार की सुबह तीनों पड़ोसी गांव रामपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हरे भरे खेत, पेड़ों की कतारें और पक्षियों की मधुर आवाजें उनके मन को प्रसन्न कर रही थीं। रामपुर पहुंचकर उन्होंने गांव के प्रधान से मुलाकात की। प्रधान जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें खुशी है कि आप लोग यहाँ आए हैं। आजकल लोगों को स्वास्थ्य और अच्छी जीवनशैली के बारे में सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। शाम को गांव के चौपाल में एक छोटी सभा रखी गई। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। मोहन ने सबसे पहले सभी को प्रणाम किया और कहा, हम यहाँ किसी को उपदेश देने नहीं आए हैं, हम केवल अपने अनुभव साझा करने आए हैं। लोग ध्यान से सुनने लगे। तभी सभा में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए। उनका नाम था रघुवीर सिंह। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी उम्र 70 साल है। मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बात समझ आई है कि शरीर की देखभाल और मन की शांति दोनों साथ साथ जरूरी हैं। उनकी बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। फिर रघुवीर सिंह ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कई वर्ष पहले वे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते थे, हर समय तनाव में रहते थे। धीरे धीरे इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे कहा, यदि मन में शांति नहीं होगी तो बाहर की कोई सुविधा तुम्हें सुख नहीं दे सकती। ये बात उनके हृदय को छू गई। उस दिन से उन्होंने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। कहानी समाप्त हुई तो दीपक ने पूछा, क्या सचमुच केवल सोच बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है? रघुवीर सिंह मुस्कुराए। सोच बीज की तरह होती है बेटा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। ये बात सभी के मन में उतर गई। सभा समाप्त होने के बाद एक युवक मोहन के पास आया। उसका नाम अजय था। उसने कहा, मैं कई बार अच्छी आदतें शुरू करता हूँ लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देता हूँ। मोहन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? अजय ने कहा, शायद मैं जल्दी परिणाम चाहता हूँ। मोहन मुस्कुराया, यही सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छे परिणाम समय लेते हैं। फिर उसने अजय को एक उदाहरण दिया। जब किसान बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है और विश्वास रखता है। अजय के चेहरे पर समझ की मुस्कान आ गई। अगले दिन जब तीनों मित्र वापस अपने गांव लौट रहे थे तो उनके मन में एक अलग ही खुशी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में आशा जगा सकती है। रास्ते में हरिनारायण जी भी उनसे मिले। उन्होंने पूछा,
कैसा रहा अनुभव? मोहन ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जितना लोगों को सिखाया उससे अधिक हमने उनसे सीखा। हरिनारायण जी मुस्कुरा दिए। यही तो सच्ची सीख है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। उस रात मोहन ने अपनी डायरी में लिखा, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, और जब ज्ञान के साथ सेवा जुड़ जाए तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा में शांति थी। मोहन को महसूस हो रहा था कि यह यात्रा अभी बहुत लंबी है। हर दिन एक नई सीख लेकर आ रहा था, हर मुलाकात एक नया अनुभव दे रही थी, और हर अनुभव उसे भीतर से और मजबूत बना रहा था। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो उसकी समझ, धैर्य और विश्वास तीनों की परीक्षा लेने वाली थी। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। मोहन, सुरेश और दीपक अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहे थे। आसपास के कई गांवों में लोग उन्हें पहचानने लगे थे। उनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे। एक दिन सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। खेतों में पानी भर गया था और कुछ कच्चे रास्ते भी टूट गए थे। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन जब चौपाल पहुंचा तो वहां कई लोग इकट्ठा थे। एक किसान बोला, इस बार फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरे किसान ने कहा, इतनी मेहनत के बाद अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? चारों तरफ चिंता का माहौल था। मोहन कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय हमें घबराने के बजाय मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। तभी हरिनारायण जी भी वहां आ गए। उन्होंने सभी किसानों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, जब नाव तूफान में फंस जाए तो सबसे पहले मन को स्थिर रखना चाहिए। घबराहट निर्णय लेने की शक्ति छीन लेती है। उनकी बात सुनकर लोगों का मन थोड़ा शांत हुआ। उस दिन गांव के लोगों ने मिलकर कई जरूरी काम शुरू किए। कहीं पानी निकालने की व्यवस्था की गई, कहीं कमजोर मेड़ों को मजबूत किया गया। युवाओं ने मिलकर रास्तों की मरम्मत शुरू की। दीपक दिन भर लोगों की मदद करता रहा। शाम को जब वह घर लौटा तो बहुत थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, आज समझ आया कि मुश्किल समय में एकता कितनी बड़ी ताकत होती है। अगले कुछ दिनों तक सभी लोग मिलकर मेहनत करते रहे। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। फसल का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना शुरू में लोगों को डर था। जब खतरा टल गया तो गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। एक शाम चौपाल में सभी बैठे थे। हरिनारायण जी ने कहा, आज मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, जीवन में दो तरह की संपत्ति होती है, एक धन की संपत्ति और दूसरी विश्वास की संपत्ति। धन कभी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन विश्वास की संपत्ति जितनी बढ़ती है इंसान उतना ही मजबूत होता जाता है। मोहन ने पूछा, विश्वास की संपत्ति कैसे बढ़ती है? हरिनारायण जी मुस्कुराए, सच्चाई, सेवा और अच्छे कर्मों से। उनकी बातें सुनकर सभी के मन में नई ऊर्जा भर गई। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। वह आंगन में बैठकर तारों भरे आकाश को देख रहा था। उसे पिछले कुछ महीनों की पूरी यात्रा याद आने लगी। बीमारी की चिंता, फिर जीवनशैली में बदलाव, सत्संग की सीख, सेवा का मार्ग, और अब लोगों के जीवन में आशा जगाने का प्रयास। उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जीत शुगर को नियंत्रित करना नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी अपने डर पर विजय पाना। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, जब मन में विश्वास जाग जाता है तब कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। रात शांत थी और मोहन के मन में एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। असल यात्रा तो अब शुरू हुई है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा, सेवा की यात्रा और जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में मोहन की मुलाकात एक ऐसे संत स्वभाव व्यक्ति से होगी जिनकी कुछ सरल बातें उसके जीवन की दिशा को और अधिक गहराई से बदल देंगी। वहां से कहानी एक नए आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंचेगी। भाग 10 में कथा आगे बढ़ेगी। अगली सुबह का वातावरण अत्यंत शांत था। रात की हल्की वर्षा के बाद पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को प्रकाशित कर रही थीं। मोहन अपने घर के आंगन में बैठा चाय पी रहा था और पिछली रात लिखी अपनी डायरी के पन्ने पढ़ रहा था। उसी समय सुरेश वहां पहुंचा। राधा स्वामी जी, मोहन भाई। राधा स्वामी जी, मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सुरेश ने कहा, आज पास के गांव में सत्संग है। सुना है एक बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के महापुरुष वहां आने वाले हैं। मोहन ने तुरंत कहा,
तो चलो हम भी चलते हैं। कुछ देर बाद मोहन, सुरेश और दीपक तीनों उस गांव की ओर निकल पड़े। जब वे सत्संग स्थल पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। वातावरण में शांति थी। सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बैठे हुए थे। कुछ समय बाद एक वृद्ध संत स्वभाव व्यक्ति मंच पर आए। उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन व्यवहार में अत्यंत विनम्रता थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, मनुष्य अपने जीवन में सुख की खोज करता है, लेकिन अक्सर उसे बाहर ढूंढता है, जबकि सच्ची शांति भीतर से आती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने अपने मन को संभाल लिया, उसने जीवन का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। ये बात सीधे मोहन के हृदय में उतर गई। सत्संग के बाद तीनों मित्र कुछ देर वहीं रुके रहे। वृद्ध महापुरुष लोगों से मिल रहे थे। जब मोहन उनके पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से पूछा, महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है? महापुरुष मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी सफलता स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। मोहन ने फिर पूछा, और सबसे बड़ी हार? महापुरुष बोले, जब इंसान अपने अच्छे विचारों को छोड़ देता है, वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। ये शब्द मोहन के मन में गहराई तक उतर गए। वापसी के रास्ते में तीनों मित्र बहुत देर तक शांत रहे। कुछ दूर चलने के बाद दीपक बोला, आज मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मन की उलझनें सुलझा दी हो। सुरेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। मोहन ने कहा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने सफलता को धन या पद से नहीं जोड़ा। शाम तक वे अपने गांव पहुंच गए। उस रात मोहन ने अपनी डायरी में लिखा, जिस दिन इंसान अपने विचारों, आदतों और व्यवहार को सुधारने लगता है, उसी दिन उसका वास्तविक विकास शुरू हो जाता है। दिन बीतते गए। अब मोहन के भीतर पहले से अधिक आत्मविश्वास था। वह लोगों को स्वास्थ्य की बात बताता, लेकिन साथ ही यह भी कहता कि शरीर की देखभाल के साथ मन की देखभाल भी आवश्यक है। एक दिन हरिनारायण जी ने उससे पूछा, मोहन, अब तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मोहन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि लोग बीमारी से डरना छोड़ दें और सही जानकारी तथा अनुशासन के साथ जीवन जीना सीखें। हरिनारायण जी मुस्कुराए, यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया था। मोहन खेतों की ओर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन हर दिन उसे कुछ नया सिखा रहा है, और हर नई सीख उसे पहले से अधिक विनम्र, मजबूत और जागरूक बना रही है। लेकिन आने वाले दिनों में उसे एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह जिम्मेदारी केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में मोहन को आसपास के कई गांवों के लोगों को संबोधित करने का अवसर मिलेगा। वह पहली बार इतनी बड़ी सभा में अपने अनुभव साझा करेगा और वहीं से उसकी सेवा यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। भाग 11 में कथा आगे बढ़ेगी। समय के साथ मोहन की पहचान केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी सरल बातें, अनुशासित जीवन और लोगों की सेवा करने की भावना आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। तभी गांव के प्रधान जी उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन बेटा, अगले सप्ताह क्षेत्र के कई गांवों की एक बड़ी सभा होने वाली है। वहां स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन पर चर्चा होगी। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? प्रधान जी बोले, लोग चाहते हैं कि तुम अपने अनुभव वहां साझा करो। ये सुनकर मोहन कुछ क्षण चुप हो गया। उसने कभी इतनी बड़ी सभा में बोलने की कल्पना नहीं की थी। शाम को उसने यह बात सुरेश और दीपक को बताई। दीपक उत्साहित होकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोहन थोड़ा संकोच में था। मुझे डर लग रहा है, इतने लोगों के सामने कैसे बोलूंगा? सुरेश मुस्कुराया, तुम लोगों को भाषण देने नहीं जा रहे, बस अपने जीवन का अनुभव बताओ। ये बात सुनकर मोहन के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। अगले कुछ दिनों तक वह सोचता रहा कि सभा में क्या कहेगा। वह बार बार अपनी यात्रा को याद करता। वह समय जब बीमारी का नाम सुनकर वह घबरा जाता था। वह समय जब उसने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। वह समय जब सेवा और सत्संग ने उसके विचारों को नई दिशा दी। और वह समय जब उसने दूसरों की मदद करते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। सभा का दिन आ गया। एक बड़ा मैदान लोगों से भरा हुआ था। आसपास के कई गांवों से लोग वहां आए थे। मंच पर क्षेत्र के सम्मानित लोग बैठे थे। जब मोहन का नाम पुकारा गया तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन उसने मन ही मन सद्गुरु का स्मरण किया और मंच की ओर बढ़ गया। मंच पर पहुंचकर उसने सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी जी। पूरे मैदान से एक साथ उत्तर आया,
राधा स्वामी जी। ये सुनकर उसके भीतर आत्मविश्वास जाग गया। उसने कहना शुरू किया, मैं कोई डॉक्टर, विद्वान या बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक साधारण किसान हूँ। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। मोहन ने आगे कहा, कुछ समय पहले मैं अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी समझता था। मुझे लगता था कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि बीमारी से अधिक खतरनाक निराशा होती है। पूरा मैदान शांत था। उसने आगे कहा, जब मैंने अपनी आदतें बदली, अपने विचार बदले और अनुशासन अपनाया, तब जीवन बदलने लगा। मैंने सीखा कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली, सकारात्मक सोच और नियमित प्रयास से भी बेहतर होता है। लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने कहा, सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वह ये है कि इंसान अकेले मजबूत नहीं बनता। परिवार, मित्र और समाज का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सभा में बैठे कई लोगों की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। भाषण समाप्त होने पर पूरे मैदान में तालियां गूंज उठीं। मोहन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी साधारण सी जीवन यात्रा इतने लोगों को प्रेरित कर सकती है। सभा समाप्त होने के बाद कई लोग उसके पास आए। किसी ने स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न पूछा, किसी ने अपनी परेशानी बताई, किसी ने केवल धन्यवाद कहा। मोहन हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनता रहा। वापस लौटते समय हरिनारायण जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने केवल शब्द नहीं बोले, अपने अनुभव बांटे हैं, इसलिए लोगों के दिल तक बात पहुंची। मोहन विनम्रता से मुस्कुराया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जब हम अपने अनुभव से दूसरों का मार्ग रोशन करते हैं, तब हमारी कठिनाइयां भी किसी के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन मोहन के भीतर एक नई जिम्मेदारी का एहसास जाग चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी यात्रा केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही। अब यह यात्रा उन लोगों तक पहुंचने की थी जो आशा, साहस और सही दिशा की तलाश में थे। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में सभा के बाद मोहन को एक ऐसा पत्र मिलेगा जिसे पढ़कर वह भावुक हो जाएगा। उस पत्र में एक अनजान व्यक्ति की कहानी होगी जिसकी जिंदगी मोहन की बातों से बदलने लगी है। वहीं से कथा एक नए और प्रेरणादायक मोड़ पर पहुंचेगी। भाग 12 में कहानी आगे बढ़ेगी। सभा को हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका था। मोहन अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। सुबह की सैर, खेत का काम, लोगों से मिलना और शाम को सत्संग, यही उसका जीवन बन गया था। एक दिन दोपहर के समय डाकिया उसके घर आया। उसके हाथ में एक पत्र था। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए पत्र? डाकिया मुस्कुराया और बोला, हाँ, किसी ने बहुत प्रेम से भेजा है। मोहन ने पत्र लिया और बड़े ध्यान से उसे खोलने लगा। पत्र में लिखा था, राधा स्वामी जी, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले उस बड़ी सभा में आपकी बातें सुनी थी। मेरा नाम विनोद है। मैं पड़ोसी जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। पिछले 2 वर्षों से मैं बहुत निराश था। स्वास्थ्य की समस्या थी, काम में मन नहीं लगता था और हर समय चिंता रहती थी। धीरे धीरे मैंने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। लेकिन उस दिन आपकी एक बात ने मेरे मन को झकझोर दिया। बीमारी से बड़ी बीमारी निराशा होती है। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब मैं रोज सुबह उठता हूँ, टहलता हूँ, सकारात्मक सोचने का प्रयास करता हूँ और अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। अभी मैं पूरी तरह नहीं बदला हूँ, लेकिन अब मुझे उम्मीद दिखाई देने लगी है। इसके लिए आपका धन्यवाद, राधा स्वामी जी। पत्र पढ़ते पढ़ते मोहन की आंखें नम हो गईं। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके अनुभव किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में भी आशा जगा सकते हैं। शाम को उसने ये पत्र सुरेश, दीपक और हरिनारायण जी को सुनाया। पत्र सुनने के बाद कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरिनारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, सच्चे मन से बोले गए शब्द कितनी दूर तक पहुंचते हैं। दीपक बोला, शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी एक छोटी सी बात किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। मोहन ने सिर हिलाया। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि कभी वह स्वयं भी निराशा के अंधेरे में था। अगर उस समय किसी ने उसे प्रेरित न किया होता तो शायद वह भी आज यहां तक न पहुंच पाता। अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वह विनोद को उत्तर लिखेगा। उसने पत्र में लिखा, राधा स्वामी जी, प्रिय भाई विनोद, आपका पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपने जो पहला कदम उठाया है वही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। धैर्य रखिए, नियमित प्रयास करते रहिए और अच्छे विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। राधा स्वामी जी। पत्र भेजने के बाद मोहन के मन में एक नई ऊर्जा आ गई।
कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटी बैठक हुई। वहां मोहन ने लोगों से कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े काम करने से ही दुनिया बदलती है, लेकिन कई बार एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान और एक छोटी सहायता भी किसी का जीवन बदल सकती है। सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय रामलाल काका बोले, बेटा, इंसान का असली मूल्य उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। मोहन मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि जीवन उसे हर दिन नई सीख दे रहा है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जब हम दूसरों के जीवन में आशा जगाते हैं तब हमारे अपने जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट होने लगता है। आसमान में सितारे चमक रहे थे, हवा में शांति थी, और मोहन के मन में एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी थी। अब वह केवल लोगों को स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताना चाहता था, वह लोगों के मन में विश्वास, आशा और आत्मबल जगाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से होने वाली है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक बन जाएगा। राधा स्वामी जी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। मोहन की सेवा यात्रा अब कई लोगों तक पहुंच चुकी थी। गांव के लोग उसे केवल एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मित्र के रूप में देखने लगे थे जो हर परिस्थिति में हौसला देने की कोशिश करता था। एक दिन शाम के समय मोहन चौपाल में बैठा था। तभी एक युवक वहां आया। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी। चेहरे पर उदासी और आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था अरुण। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मोहन भैया, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मोहन ने स्नेह से कहा, जरूर भाई, बैठो। अरुण ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता मिली। अब तो किसी काम में मन भी नहीं लगता। मोहन उसकी बात ध्यान से सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, अरुण, क्या तुम्हें पता है कि नदी पहाड़ों को कैसे काट देती है? अरुण ने कहा, नहीं। मोहन मुस्कुराया। नदी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि लगातार बहते रहने की आदत से पहाड़ों को भी रास्ता दे देती है। अरुण चुपचाप सुनता रहा। तभी सुरेश भी वहां आ गया। उसने कहा, जब हम बार बार गिरते हैं तो हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच यह है कि हर बार उठना ही हमारी ताकत का प्रमाण होता है। अरुण की आंखों में हल्की चमक दिखाई दी। अगले कुछ दिनों तक वह रोज मोहन के पास आने लगा। मोहन ने उसे छोटी छोटी आदतें अपनाने की सलाह दी। सुबह समय पर उठना, थोड़ी देर टहलना, दिन का एक लक्ष्य तय करना, और रात को अपने दिन की एक अच्छी बात लिखना। शुरुआत में अरुण को ये सब बहुत साधारण लगा, लेकिन उसने प्रयास जारी रखा। एक सप्ताह बाद उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई देने लगी। एक दिन हरिनारायण जी ने उससे पूछा, बेटा, अब कैसा महसूस करते हो? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उनका सामना कर सकता हूँ। हरिनारायण जी ने कहा, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। उस शाम सभी लोग चौपाल में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। हरिनारायण जी ने कहा, जीवन में सफलता का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है। सफलता का अर्थ है हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। मोहन ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जब इंसान आगे बढ़ते हुए दूसरों का हाथ भी थाम ले तो उसकी यात्रा और भी सुंदर हो जाती है। अरुण ये सब सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उस रात उसने कई महीनों बाद अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज मुझे समझ आया कि आशा कोई चमत्कार नहीं है। आशा वह दीपक है जिसे हमें हर दिन अपने प्रयासों से जलाए रखना पड़ता है। दिन बीतते गए। अब अरुण गांव के युवाओं के साथ मिलकर सेवा कार्यों में भी भाग लेने लगा था। लोग उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन उसने मोहन से कहा, भैया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, बदलाव तुम्हारे भीतर पहले से था। हमने तो केवल तुम्हें वह रास्ता दिखाया है जिस पर चलना तुम्हें खुद था। ये सुनकर अरुण की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी जी। मोहन ने भी प्रेम से उत्तर दिया, राधा स्वामी जी। उस रात जब मोहन आकाश की ओर देख रहा था तो उसे महसूस हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों के भीतर उम्मीद जगाने में है। और उसी समय उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी अपनी यात्रा अभी बहुत लंबी है, क्योंकि जहां जहां निराशा है वहां वहां आशा का दीपक जलाना अभी बाकी है। राधा स्वामी जी। फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में गांव में एक विशेष सत्संग का आयोजन होगा, जहां एक बुजुर्ग महात्मा जीवन, स्वास्थ्य, सेवा और सच्ची खुशी के रहस्य पर ऐसी कथा सुनाएंगे जो मोहन, सुरेश, दीपक और अरुण सभी के हृदय को गहराई से छू जाएगी। भाग 14 में कथा आगे बढ़ेगी। समय अपनी मधुर गति से आगे बढ़ रहा था।
मोहन, सुरेश, दीपक और अरुण अब केवल मित्र नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा बन चुके थे। गांव में भी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा था। एक दिन खबर मिली कि पास के आश्रम में एक विशेष सत्संग का आयोजन होने वाला है। वहां एक वृद्ध महात्मा आने वाले थे, जिनकी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। गांव के लोगों में उत्साह था। निर्धारित दिन सुबह सुबह सभी लोग आश्रम के लिए रवाना हुए। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थीं। सत्संग शुरू हुआ। कुछ देर बाद महात्मा जी मंच पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने सबसे पहले प्रेम से कहा, राधा स्वामी जी। पूरा पंडाल एक साथ गूंज उठा, राधा स्वामी जी। फिर महात्मा जी ने अपनी वाणी आरंभ की। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन में सुख की खोज करता है, लेकिन अक्सर गलत स्थान पर खोजता है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा था, उसके पास अपार धन दौलत थी। महल थे, नौकर चाकर थे, सम्मान था। फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? संत ने कहा, क्योंकि तुम खुशी को वस्तुओं में खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। पूरे पंडाल में गहरा सन्नाटा था। महात्मा जी आगे बोले, जिस दिन इंसान कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन में सुख का द्वार खुल जाता है। ये बात सीधे मोहन के हृदय में उतर गई। सत्संग समाप्त होने के बाद सभी लोग बाहर पेड़ों की छाया में बैठ गए। अरुण ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि खुशी तब मिलेगी जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हरिनारायण जी मुस्कुराए, समस्याएं जीवन का हिस्सा है बेटा। खुशी समस्याओं के समाप्त होने से नहीं, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से देखने से आती है। दीपक ने कहा, आज पहली बार समझ आया कि संतोष कितनी बड़ी दौलत है। वापसी के समय रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। सभी लोग कुछ देर वहीं बैठ गए। मोहन पानी की लहरों को देख रहा था। तभी हरिनारायण जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मोहन ने उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूं कि जीवन भी इस नदी की तरह है। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। हरिनारायण जी मुस्कुरा दिए, और जो रुकता नहीं, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उस रात मोहन ने अपनी डायरी में लिखा, सच्ची खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलते रहने में है। अगले कुछ दिनों तक सभी मित्रों के मन में सत्संग की बातें गूंजती रहीं। उन्होंने महसूस किया कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, भय और निराशा भरी हो, तो जीवन का आनंद कम हो जाता है। लेकिन यदि मन में प्रेम, सेवा, धैर्य और कृतज्ञता हो, तो साधारण जीवन भी सुंदर बन जाता है। एक शाम गांव के बच्चे चौपाल में खेल रहे थे। उन्हें देखकर मोहन मुस्कुराया। उसे लगा कि बच्चों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे वर्तमान में जीते हैं। न उन्हें बीते कल की चिंता होती है, न आने वाले कल का डर। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। उसी समय उसे दूर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जब वह पास आया तो उसने कहा, क्या आप ही मोहन जी हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मोहन ने उसे बैठाया और पानी दिया। उस व्यक्ति की आंखों में दर्द था और दिल में कोई भारी बोझ। मोहन समझ गया कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी चल रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस व्यक्ति की कहानी उसकी अब तक की यात्रा की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कहानी बनने वाली है। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। चौपाल के पास खड़े नीम के पेड़ की छाया लंबी होती जा रही थी। मोहन, सुरेश, दीपक और अरुण आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वह अजनबी व्यक्ति, जिसे उन्होंने कुछ देर पहले देखा था, चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर गहरी उदासी। मोहन ने प्रेम से पूछा, भाई, आपका नाम क्या है? उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम राजेश है। कुछ क्षण तक वह चुप रहा। फिर बोला, मैं पास के गांव से आया हूँ। पिछले 2 वर्षों में मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। पहले मेरा छोटा सा व्यापार था। घर में खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। कर्ज बढ़ता गया। फिर मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसकी आवाज भर्रा गई। अब हालत यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करूं। चौपाल में सन्नाटा छा गया। राजेश की पीड़ा उसके शब्दों में साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद हरिनारायण जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब जीवन में तूफान आता है तो इंसान को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन कई बार वही तूफान हमें नई दिशा देने आता है। राजेश ध्यान से सुनने लगा। मोहन ने कहा,
क्या तुमने कभी मिट्टी के घड़े को बनते देखा है? राजेश ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, मोहन बोला। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो मिट्टी को कई बार थपथपाता है, घुमाता है, आकार देता है। उस समय मिट्टी को शायद ये सब कठिन लगता होगा, लेकिन अंत में वही मिट्टी एक सुंदर घड़ा बन जाती है। राजेश की आंखें मोहन पर टिक गईं। मतलब कठिनाइयां भी हमें गढ़ती हैं। हाँ, मोहन ने उत्तर दिया, यदि हम उनसे सीखना चाहें तो। उस रात राजेश गांव में ही रुक गया। अगली सुबह वह मोहन के साथ टहलने निकला। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। चलते चलते मोहन ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? राजेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे डर है कि मैं फिर से असफल हो जाऊंगा। मोहन मुस्कुराया, असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। ये शब्द राजेश के दिल में उतर गए। अगले कुछ दिनों तक वह गांव में रहा। उसने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे मोहन हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनता है, कैसे सुरेश और दीपक बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। एक शाम चौपाल में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। राजेश उन्हें देखकर मुस्कुराया। शायद कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। तभी अरुण ने कहा, भाई, जीवन में सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है उसका उपयोग कैसे करते हैं। राजेश ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, शायद मैं अब समझने लगा हूं। कुछ दिन बाद उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। जाने से पहले वह मोहन के पास आया। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं अपनी परिस्थितियों से भागना छोड़ रहा हूं, अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस एक बात याद रखना, धीरे चलना लेकिन रुकना मत। राजेश की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी जी। मोहन, सुरेश, दीपक और अरुण ने भी एक साथ कहा, राधा स्वामी जी। राजेश चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी कहानी सबके मन में बनी रही। उस रात मोहन ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी ईश्वर हमें किसी की मदद करने के लिए नहीं बल्कि उससे कुछ सीखने के लिए मिलाता है। आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। हवा में एक अनोखी शांति थी। मोहन को महसूस हो रहा था कि हर मिलने वाला व्यक्ति जीवन की एक नई किताब की तरह है। कोई धैर्य सिखाता है, कोई सेवा सिखाता है और कोई विश्वास। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में गांव में एक ऐसा आयोजन होने वाला है जो पूरे क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांध देगा, और वहीं से उसकी सेवा यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होगा। राधा स्वामी जी, फोल्डेड हैंड्स। अगले भाग में गांव में एक विशाल सेवा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। सैकड़ों लोग वहां आएंगे और एक छोटी सी घटना मोहन को जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक सिखाएगी। भाग 16 में कथा आगे बढ़ेगी।